अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमामी बख़ैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बख़ैर हूँ, अल्लाह पाक का करम है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में हलाला के बारे में आप सबको बताया था और ये भी बताया था कि जो कुछ बाकी रह गया है वो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मैं बताऊँगी। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हलाला होता है, ये हलाला एक सज़ा के तौर पे है और वो सज़ा मर्द के लिए है कि जो मर्द बग़ैर सोचे समझे औरत को तलाक़ दे दें और गुस्से की हालत में कुछ ना सोचें और ये अल्फाज अदा कर दें और फिर बार बार उस चीज़ को दोहराते रहें, उसी गलती को दोहराते रहें और फिर जो है फिर से वो चाहें कि उनकी बीवी किसी और की ना हो और उन पे ही हलाल रहे। तो अल्लाह पाक ने इसलिए ये सज़ा रखी है ताकि मर्द बार बार सोचे कि वो ऐसी गलती ना करे, कि उसे ऐसी नौबत आए कि उसकी बीवी किसी और से निकाह करे। फिर जब वो उससे खुद से वो तलाक़ उसे दे दे शख़्स, अगर उसका तलाक़ हो जाए और नहीं होता है तो फिर निकाह जायज़ ही नहीं है। अगर वो तलाक़ दे दे तो उसके बाद वो अपनी बीवी से शादी कर सकता है, निकाह कर सकता है। इसके अलावा फिर कोई सूरत नहीं रहती है। 2 बार अल्लाह पाक ने उसके लिए गुंजाइश दे रखी है, 2 बार उसको अल्लाह पाक ने रुजू का रास्ता दे रखा है। लेकिन अगर उसने 2 बार में भी नहीं समझा, नहीं जाना, तो फिर अल्लाह पाक ने उसी के लिए ये सज़ा रखी है कि जैसे कि अल्लाह पाक ने मर्द को औरत के लिए हाकिम बनाया हुआ है और औरत को का ज़िम्मेदार बनाया है और इस्लाम में मर्द को समझदार बताया गया है, अक्लमंद बताया गया है, जबकि औरत को औरत को कम अक्ल बताया गया है, नाक़े से अक्ल बताया गया है। जिसके पास कम अक्ल हो और ना समझ हो, तो उसी वजह से औरत को मर्द के मुकाबले में कम हुकूक इख्तियार हैं, कुछ हुकूक कम हैं और 1-2 हुकूक मर्द के पास ज़्यादा हैं और मर्द को फ़ौक़ियत दी हुई है, क्योंकि मर्द औरत का हिफाजत करने वाला होता है और औरत की हिफाजत करता है और उसे खिलाना पिलाना घर उसके लिए करना, ये सब मर्द की ज़िम्मेदारी होती है। और औरत की ज़िम्मेदारी होती है उसके घर को संभालना, उसके घर वालों को देखना, उसके बच्चों को देखना, उसके बच्चों को पालना और उसका ख़याल रखना। तो ये है इस्लाम। और लोगों ने जो इस्लाम में हैं होने के बावजूद भी उन्होंने इस्लाम को नहीं पढ़ा हुआ है। कुरान उन्होंने पढ़ लिया है मगर उनको ये नहीं मालूम है कि कुरान के मायने क्या है, कुरान में लिखा क्या है। उन्होंने कुरान पढ़ लिया है, उनको ये नहीं मालूम है कि कुरान क्या कहता है। उन्होंने अपनी सहूलियत के मुताबिक सुनी सुनाई बातों में आकर, सुनी सुनाई बातों में रहकर उनको अपने मुताबिक तब्दील करके, अच्छे से ना समझ के कि कुरान में ये है, कुरान में ये लिखा हुआ है, उन्होंने अपने ही मुताबिक उन चीज़ों को बदल के, जिसको बोल सकते हैं कम इल्म जो हैं वो हैं, तो वो मुसलमान, लेकिन वो कम इल्म है, उनको कोई इल्म ही नहीं है। और उन्होंने अपनी सहूलियत के मुताबिक ही इसको हलाले को इन्होंने बदल के रख दिया है कि बस औरत का वो जाए निकाह करवा दे किसी मर्द के साथ में और फिर वो उससे वो तलाक़ ले ले और तलाक़ लेकर फिर वो उससे निकाह कर ले। लेकिन ये सरासर नाजायज़ है और गलत है। तो लोगों ने अपनी सहूलियत के मुताबिक इस्लाम को बदल के रख दिया और इस्लाम में जो बताया गया है उसको ना जाना, ना उसको सही से समझा। जितना उनको समझाया गया कि इतना आप समझिए, उसको ना समझ के उन्होंने और कुछ समझा और ना इस्लाम को सीखना और ना जानने की कोशिश की। तो इसी वजह से ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों ने अपने मुताबिक तब्दील करके अपनी ही ख्वाहिशों के मुताबिक कि जैसे उनको सहूलियत हो, अपनी सहूलियत के मुताबिक उन्होंने इसको बदल दिया और बदल के लोगों में फैला दी ये सारी चीज़ें। और कुछ लोगों ने जानबूझकर ये चीज़ें की हैं कि जिससे जो है इस्लाम का नाम बदनाम हो, जबकि इस्लाम बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दा मज़हब है, जिसमें जो है सारे लोगों के लिए बेहतरी और अच्छाई है और भलाई है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी कोशिश थी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ हलाला के बारे में,
जो भी तफ़सीलात मुझे मालूम थी, जहाँ तक कि मैंने समझा और जाना है, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना कोई आलिमा हूँ। बस मुझे जो भी मैंने थोड़ा बहुत, मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इल्म था। मैंने सोचा है कि मैं ये इल्म लोगों तक पहुँचाऊँ कि जिनको जो नासमझ हैं, बेइल्म हैं, जिनको नहीं मालूम है इसका सही, और इंशाअल्लाह ताला उन सब तक मेरी वीडियो पहुँचे और उनको ये मालूमात हो जाए। और जैसे कि गैर मज़हब के लोगों में गलतफ़हमियाँ पैदा हुई हैं ये सब चीज़ों को लेकर, उनके दिल से भी ये गलतफ़हमियाँ निकल जाएँ कि इस्लाम में निकाह बहुत ही पाकीज़ा चीज़ है, और निकाह ऐसी चीज़ है कि जब एक मर्द निकाह करता है औरत से तो उसका ईमान मुकम्मल हो जाता है, और वो शैतान की अगर